Hello G and welcome back to the another video. Today I will discuss about full geography syllabus for UPSC and also state PCS. तो शुरू करते हैं आज का एजेंडा। सबसे पहले my name is Arun Kumar and you are watching Aspirant Craft. Today I will discuss the geography and share best plan to counter the geography. If you like the video, so subscribe my channel and share the video with your friends. तो स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा। सबसे पहले बता दूं कि ये वीडियो किसी स्पेसिफिक मीडियम के लिए नहीं है। ये हिंदी इंग्लिश सभी मीडियम के लिए इतनी ही बेनिफिशियल है जितनी कि इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो ज्योग्राफी में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के 3 पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस। सबसे पहला पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज इंडियन ज्योग्राफी एंड थर्ड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, जिसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के 4 पार्ट्स हैं। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी एंड थर्ड इज बायोजियोग्राफी एंड फोर्थ इज ओशियनोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं एंड इसका सिलेबस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। जियोमॉर्फोलॉजी, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि ज्योग्राफी समझना है एज अ वर्ड ज्योग्राफी। तो सबसे पहले टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें ओरिजिन ऑफ द अर्थ, देन उसके बाद में जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, ये एकदम यूपीएससी के सिलेबस से ही लिंक है, बस मैंने इसको माइक्रो टॉपिक्स में तोड़ दिया है जिससे आपको इसको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये करने के बाद में करना है अर्थ इंटीरियर लाइक प्लेट, टेक्टोनिक्स प्लेट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट करना है, देन सी फ्लोर। ठीक है, स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्यों हो रहे हैं ये, देन नेचुरल डिजास्टर। ठीक, फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वेदरिंग, मास इरोजनिंग, वेस्टिंग, इरोजन, लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये सब इतना करने के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहली बात तो यही टॉपिक जो है इतने में ही जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अभी जल्दी में क्लाइमेट के ऊपर सीओपी की मीटिंग होने वाली है, वो कहाँ पे हो रही है कमेंट में बताओ। चलो, देन इसमें सबसे पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर, इसके स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशंस क्या है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हीट बैंडेज। ठीक, थर्ड इज प्रेशर बेल्ट, विंड्स, जेट स्ट्रीम्स एंड फोर्थ इज ये मानसून, अल नीना इफेक्ट, ला नीना इफेक्ट, देन साइक्लोन्स। ठीक है, फिर ये करने के बाद में फ्रंट्स, क्लाउड्स, ये सब। ठीक, देन ये वाला टॉपिक क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना ही करना है क्लाइमेटोलॉजी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्लाइमेटोलॉजी। देन नेक्स्ट इज ओशियनोग्राफी। ठीक है, तो ओशियनोग्राफी में सबसे पहले टॉपिक है ओशियन रिलीफ, देन टेम्परेचर एंड सॉलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, देन थर्ड टॉपिक इज ओशियन करंट्स like warm and cold, and fourth chapter is tides, waves, upbuildings। ठीक, upwellings, क्या, टाइड, वेव्स, अपवेलविंग्स। देन लास्ट टॉपिक हमारा ओशियनोग्राफी में इज मरीन रिसोर्सेस एंड कोरल रीफ। अच्छा बताओ, सबसे बड़ा कोरल रीफ किस कंट्री के पास में है? ठीक है, तो कमेंट करो। देन नेक्स्ट हमारा और लास्ट फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक बायोजियोग्राफी।
इसमें कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैं बता दूं, आपका इकोनॉमी से भी कनेक्टेड है, ठीक है, सॉरी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी कनेक्ट है। किससे? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी कनेक्ट है ये। तो आपको उसी के रिलेटेड इसमें पढ़ना है, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें इकोसिस्टम एंड बायोमास, ठीक। देन अगला टॉपिक है इसमें सॉइल फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन। एंड थर्ड टॉपिक इसमें है वेंटिलेशन टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। क्या? वेंटिलेशन टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एंड लास्ट टॉपिक हमारा बायोज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस एंड कंजर्वेशंस, ठीक। इतना करने के बाद में हमारा फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, देखो, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि होगी रिलेटेड टू वर्ल्ड, नॉट इंडिया। क्या? हम फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद में पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड से रिलेटेड होगी, नॉट इंडिया। तो सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना है, वही पहले तो ह्यूमन ज्योग्राफी ही पढ़नी है। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो आपके GS 3 से भी कनेक्टेड है। क्या? GS 3 से भी कनेक्टेड है। इसके बाद में पढ़नी है कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसका सिलेबस भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक। इसमें अप्रोचेस क्या है? डिटर्मिनिज्म्स, ठीक है। इसके अप्रोचेस हैं डिटर्मिनिज्म्स, पॉसिबलिज्म्स, नियो डिटर्मिनिज्म्स, ठीक है। ये चैप्टर्स के नाम हैं। देन मॉडल एंड थ्योरीज, ठीक है। इनके ऊपर, ये जो 3 टॉपिक हैं, इनके ऊपर मॉडल्स एंड थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स में आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशंस, डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इसी से रिलेटेड टॉपिक है माइग्रेशंस एंड रिफ्यूजीज, जस्ट लाइक गाजा पट्टी। क्या? गाजा पट्टी, भूल मत जाना, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, कभी ना कभी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद में पढ़ना है अर्बनाइजेशन, और इसके अंदर पढ़ना है रूरल अर्बन कॉन्टिनम, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। क्या? टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है। अगला है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो, जहां ह्यूमन होगा वहां इकोनॉमी भी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो इसमें क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, बस यही सब करना है इकोनॉमिक जियोग्राफी में, वर्ल्ड से रिलेटेड, ठीक है। इंडिया से रिलेटेड थोड़े टॉपिक बढ़ जाएंगे, पर वर्ल्ड से रिलेटेड सिर्फ यही टॉपिक्स करने हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट चैप्टर, या चैप्टर कहो या टॉपिक, इज कल्चरल जियोग्राफी, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये भी बहुत छोटा ही यूनिट मानो या टॉपिक मानो, क्योंकि ये एक सिलेबस एनालिसिस है, ठीक है, जो कि आपको अपनी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से कवर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो कल्चरल ज्योग्राफी में पढ़ना है लैंग्वेज, रिलीजियस, एथिक्स, एथनिक ग्रुप्स। क्या? लैंग्वेज, रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स। ये सब कंप्लीट करने के बाद में आपको पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ठीक है। वो भी वर्ल्ड से रिलेटेड। क्या? वर्ल्ड से रिलेटेड, नॉट इंडियन रिलेटेड, ठीक है। देन ये कंप्लीट करने के बाद में पढ़ना है आपको कल्चरल ज्योग्राफी का एकदम लास्ट टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। क्या? ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, सॉरी, इधर में स्पेलिंग मिस्टेक कर गए, ठीक। ये सब करने के बाद में अभी आपके लिए आता है नेक्स्ट यूनिट, इज
इंडियन ज्योग्राफी, जो आपको इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली टाइम प्री हो या मेंस हो, आपको आंसर आपके कंट्री के अकॉर्डिंग ही देना है। मेंस में इंडिया के अकॉर्डिंग देना है। प्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, देन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, एंड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। लाइक हमें फिजिकल फीचर में क्या करने हैं इंडिया से रिलेटेड? हिमालयास, भाई हिमालयास। ठीक है, हिमालयास बहुत अच्छे से करने हैं आपको, और हो सके तो मेंस में आप अपने मैपिंग के लिए हिमालयास को अच्छे से कंप्लीट करोगे। ठीक, देन ड्रेनेज सिस्टम लाइक सिंधु नदी वाला ड्रेनेज, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और आपको बताना है कि हमारी कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट रिवर है इंडिया की, एंड कौन सी सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, देन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, आपको पढ़ना है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि इकलौता इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसके पास में सभी तरह का क्लाइमेट है बाबू। ठीक है, तो बड़े अच्छे से करना है ये। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक है फिजिकल फीचर में नेचुरल वेंटेशन एंड सॉइल्स। दैट्स इट, बस इतना ही करना है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में। कंप्लीट करने के बाद में आपको करना है रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। क्या? रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। इसमें करना है लैंड रिसोर्सेज, ठीक है, लैंड यूजेस, सॉइल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मरीन रिसोर्सेज लाइक ईईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोस्टल रिसोर्सेज। ठीक है, देन इसके बाद में करने रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या? हमारे रिसोर्सेज पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं, लाइक कॉटन, ठीक है, क्रॉप। ये सब करने के बाद में रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीजनल इम्बेलेंस। ये करने के बाद में रिसोर्सेस ऑफ इंडिया का लास्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सब कर लिया तो आपका रिसोर्सेस ऑफ इंडिया टॉपिक कंप्लीट हो गया। देन लास्ट टॉपिक है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें क्या करना है? इकोनॉमी देखो, इंडिया की मोस्टली इकोनॉमी आती है एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, देन इसके बाद में इरिगेशन। अगर एग्रीकल्चर करोगे तो इरिगेशन भी जरूरी है। ठीक है, देन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, ह्यूमन इकोनॉमी में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, जब पॉपुलेशन इतनी होगी तो वाटर की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो वाटर रिसोर्सेस के बाद में लैंग्वेज, ठीक है, रिलीजियस एथनिक ग्रुप्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किसके रिलेटेड में पढ़ना है? किससे रिलेटेड करके पढ़ना है? इंडिया से। फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था वर्ल्ड से रिलेटेड, अभी इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, देन ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल चेंज। ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के कल्चर पर क्या असर पड़ा है, ये सब करने के बाद में लास्ट टॉपिक है आपका इन्वायरमेंटल इशू इन इंडिया। ठीक है, ये भी जियोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक, तो इसमें पढ़ना है पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन एंड ई वेस्ट। सबसे बड़ा आज का जो मैटर है ना, ये सब ई वेस्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये सब करने के बाद में डिफोरेस्टेशन, बहुत जंगल कट रहे हैं। ठीक है, ये देन लैंड डिग्रेडेशंस। क्या? लैंड डिग्रेडेशंस। ये सब करने के बाद करना है क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया कमिटमेंट्स। ये सब करने के बाद में क्लाइमेट चेंज
और इंडियाज कमिटमेंट्स, कि भारत ने विश्व से क्या कमिटमेंट किए हैं क्लाइमेट के लिए, कि क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। ये करने के बाद में ये COP एंड DC, ये आज भी न्यूज में थे दोनों, ठीक है। ब्राजील में इसकी सबमिट होने जा रही है 2025 को में, 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को, ठीक है। तो ये आज भी न्यूज में थे, इनको ठीक से पढ़ लेना। देन सोलर अलायंस, ठीक है, इंडिया का सोलर अलायंस क्या है, ठीक। देन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया से रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड्स, फ्लड, ड्राफ्ट्स, देन लास्ट इज अर्थक्वेक एंड साइक्लोन। इससे क्या इश्यूज हैं इंडिया को, ठीक है, बस दैट्स इट। सिर्फ इतना ही करना है ज्योग्राफी में, इससे अलग कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको कोई अलग बताता है तो वो आपको 100% गुमराह कर रहा है। आप इतना कर लोगे तो 98% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बेट लगा के कह सकता हूँ, जिसकी भी AIR 1 आई होगी, ठीक है, उसने भी 100% UPSC सिलेबस कवर नहीं किया होगा इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या, उसके पहले अटेम्प्ट से पहले उसका भी संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब आप कहोगे इतना सब बता तो दिया कि क्या पढ़ना है, इतना सिलेबस है, तो अब ये कवर कहाँ से करना है। देखो, जियोग्राफी के लिए कोई ज्यादा रिसोर्सेज मैं आपको नहीं बताऊंगा, ना ये कहूंगा ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, सीधे सीधे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज बताऊंगा। NCERTs इज द बेस्ट सोर्सेज एवर। 11th की दोनों, फिजिकल एंड इंडियन, देन ये 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों बुक, ये 4 बुक NCERTs मोर देन इनफ फॉर UPSC, ठीक है। अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक करनी है तो देखो, मार्केट में कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक नहीं है ज्योग्राफी के लिए, पर फिर भी करनी है तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बताऊंगा आपको PMF IAS की जो बुक आती है ज्योग्राफी की, वो कर सकते हो। देन फॉर हिंदी मीडियम, ठीक है, PW ओनली IAS की एक ब्लैक बुक आती है, क्या, ब्लैक कलर की बुक, वो करना है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। बस इतना ही करना है ज्योग्राफी में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।